दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जी के टेक वाई में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम यूपी के पश्चिम बिहार को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको एक बार पढ़ने के बाद कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी वीडियो में ये सभी पश्चिम बिहार एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आपके गौतम बुद्ध नगर में आपका है ओखला पक्षी विहार। गौतम बुद्ध नगर में है ओखला पक्षी विहार। याद कैसे करोगे? गौतम बुद्ध जी उससे कह रहे हैं कि ओ खिला दे, ओ खिला दे। क्या खिला दे? गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं ओ खिला दे, पानी खिला दे। आप समझ लो, ओ खिला दे, पक्षियों के लिए पानी खिला दे। ओ खिला दे कौन ने कहा था? गौतम बुद्ध ने। तो ओ खला पक्षी विहार वन्य जीव विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। वेरी गुड, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। सेखा झील, सेखा। आपको पता है सेख के कौन खाते हैं? सेख के खाए जाते हैं, या आप कह सकते हो सेख बहुत ज़्यादा मारते हैं। अलीगढ़ वाले जो होते हैं उनके यहाँ पे ताले बनते हैं और सेख बहुत मारते हैं। कहते हैं कि इस ताले को कोई खोल नहीं सकता है। अलीगढ़ वाले सेख बहुत मारते हैं कि इस ताले को कोई खोल नहीं सकता है, इस ताले को कोई खोल नहीं सकता है। सेखा, सेख कहाँ के लोग मारते हैं? अलीगढ़। सेख मीन्स होता है एक तरीके से वाहवाही करना, यानी अपनी ही तारीफ करना। सेखा। पटना पक्षी वन्यजीव विहार। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो पहली बार में पटना सुन के वो सोचता है ये तो बिहार की राजधानी पटना है, वो बिहार पहुंच जाता। लेकिन ये पटना पक्षी वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा है यूपी का, वो है एटा में। पटना पक्षी वन्यजीव विहार जो कि है एटा में। याद कैसे रहेगा? पटना टनाटन है अपना एटा। एटा कैसा है? टनाटन। और वैसे भी आपको याद रहेगा क्योंकि ये वैसे ही हाईलाइट हो गया कि आप पटना सोचोगे तो बिहार की राजधानी पहुंच जाओगे। तो एटा, ये यूपी के एटा में ही रह जाना है आपको। पटना पक्षी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है। पूछा जाएगा यूपी का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे पटना। पटना एटा। समान, समान पक्षी वन्यजीव विहार। समान। आप चाहते हो, आप कहते हो कि गवर्नमेंट भी कहती है कि सभी मैन समान समान हैं, सभी मैन समान हैं। सभी को आपको एक ही निगाह से देखना है। समान, समान कौन है? मैन। मैन कौन? मैनपुरी। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार। सबसे छोटा पूछा जाएगा, आप बताएंगे पटना वन्यजीव विहार। और लाख बहोसी सबसे बड़ा। आपको पता लाखों रुपए की क्या बिक जाती है यूपी में? जो इत्र होती है, और इत्र नगरी कौन सी बोली जाती है? कन्नौज। लाखों रुपए की इत्र बिक जाती है, लाखों रुपए की सेंट बिक जाती है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। सांडी, सांडी से याद रखना आपको साड़ी। साड़ी, हर किसी से कहा जाता है कि भाई साड़ी दो ले जा। वाइफ के लिए अगर तू साड़ी एक ले जाएगा तो उसे पसंद नहीं आएगी। वाइफ के लिए दो ले जा। हरदोई, हर कोई साड़ी दो ले जाता है। साड़ी कितनी ले जानी है? दो। दो किस में आता है? हरदोई में। उम्मीद है याद हो गया होगा। हरदोई। सांडी पक्षी विहार हरदोई। सांडी साड़ी, साड़ी कितने लेके आनी है? दो। लाख बहूसी, लाखों रुपए का क्या आता है? इत्र, इत्र नगरी कन्नौज। समान, समान कौन है? मैन। मैन कहाँ पे जाएंगे? मैनपुरी। पटना, पटना टनाटन है अपना एटा। सेखा, सेख मौत मारते हैं अलीगढ़ वाले। ओखला, ओ खला दे कौन कह रहा है? गौतम बुद्ध। गोंडा में है आपका पार्वती अरंगा पक्षी विहार। पार्वती अरंगा। पार्वती जी, पार्वती जी जब काली रूप रख लेती हैं, आपने तो देखा होगा पार्वती जी का काली रूप। पार्वती जी, तो उनके आगे कोई भी गुंडा नहीं टिकता है, वैसे भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि पार्वती जी खुद
भोले बाबा की पत्नी। तो कोई गुंडा उनसे बहस कर सकता है, कोई अड़ंगे डाल सकता है। तो आपको याद रखना है, गोंडा गुंडा, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, बखीरा बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। संत जो होते हैं वो खीरा खाते रहते हैं। संत कहते हैं कि हमें नहीं मिले रोटी तो कोई बात नहीं, हम तो खीरा से ही काम चला लेंगे। संत कहते हैं हमें ना मिले अन्न को तो कोई बात नहीं, हम तो खीरा से ही काम चला लेंगे। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार बखीरा, बखीरा। खीरा कौन खाता है? संत कबीर। संत, संत से संत कबीर, संत रविदास पे नहीं पहुंच जाना, ध्यान रखना है, संत कबीर दास। संत कबीर कह रहे हैं कि अगर हमें खाना ना मिले तो हम तो खीरा खा के ही काम चला लेंगे। बखीरा। आगे चलते हैं। आता आपका बलिया में आपका जयप्रकाश नारायण या सुरहताल। आप कैसे याद रखोगे? बलिया बगल, बगलिया मतलब बगलिया, मतलब एक तरीके से जो आपके पास में होता है बगलिया में। बगलिया में क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है। जय जयकार कहाँ पे हो रही है? बगलिया में। बगलिया यानी सबसे पूर्वी जो यूपी का जिला है बगलिया, बलिया, लेकिन हम उसे याद कर रहे हैं बगलिया से। बगलिया नहीं, पास में जो होता है हमारे बगलिया। बगलिया में क्या हो रही है? जय जयकार। या आप कह सकते हो सबसे जो पूरब में है वहाँ पे जय जयकार होती रहती है। बलिया, जयप्रकाश नारायण। सुरहताल, जो आपका बगल में बैठा है उसके सुर बहुत अच्छे हैं, ताल बहुत अच्छी है। सुरहताल। जय जयकार कहाँ पे हो रही है? यूपी के सबसे पूर्वी एरिया में, बलिया में। सुर है ताल, सुर और ताल सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ के हैं? बलिया के। याद रहेंगे आपको। प्रतापगढ़, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या हुआ कि एक बार वह आंवला खाने गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ पे गए? आंवला खाने। आंवला खाने गए तो उन्होंने कहा कि भाई आंवला, आंवले के लिए भी प्रसिद्ध हो गया प्रतापगढ़ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए भी हो गया। आपको याद रखना है आंवला, प्रतापगढ़। या आप कह सकते हो प्रताप में ताप आ रहा है। बी आर अम्बेडकर का कभी ताप नहीं बढ़ा, कभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेंशन नहीं लेते थे, खुश रहते थे। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। समसपुर, समोसे पूरे, राय लेके खाएगा वो डॉक्टर से। वो कह रहा है समसपुर यानी समोसे पूरे, समसपुर। वो कह रहा है राय लेके खाऊंगा मैं डॉक्टर से। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, रायबरेली। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी का दूसरा नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाब, आप कह रहे हो नवाब उस नाव से जाएंगे, नवाब जो हैं उस नाव से जाएंगे, नवाब उस नाव से जाएंगे। नवाब जब उस नाव से जाएंगे तो उन्नाव, उस नाव यानी उन्नाव। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कभी उस नाव में नहीं बैठे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद उस नाव में कभी नहीं बैठे। उस नाव यानी उन्नाव, उन्नाव, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार। जब आप 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, 1-2-3 बार सुनोगे याद हो जाएंगे। महोबा, महोबा, होवा, होवा, मेरी विजय होवा, मेरी विजय होवा, होवा। महोबा, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार। होवा, जरूर होवा, तेरी विजय जरूर होवा, अगर तू पढ़ेगा तो तेरी विजय जरूर होवा। सुर सरोवर, सुर सरोवर, उसने कहा सरोवर। वो कहता है वही सरोवर जो ताजमहल के पास है। वो कहता है वो तो आगरा में है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इटावा में भी है, उसके पास वाले जिला में भी है। सुर सरोवर, सुर सरोवर, सुर सरोवर, आगरा, इटावा। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की कुल संख्या 14 है। सबसे छोटा आपको पता है, सबसे बड़ा आपको पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस